Hello students, so today is the second class for the complex numbers और complex number में we are discussing previous year JEE Mains question. I hope आपने regular classes जरूर revise करके रखी हुई हैं so that आपको maximum benefit मिल जाएगा previous year JEE Mains के questions के discussion का, जो कि किसी भी competitive exams के लिए any entrance exam for engineering और for NDA definitely बहुत helpful होने वाला है. ठीक है, so JEE Mains online exam mode question is, अच्छा सवाल, let W, it's not 1 omega omega square वाली बात नहीं है. Let W imaginary part of that complex number is not equals to 0, be a complex number. क्या given है? Imaginary part of that complex number not 0. That means उसमें कुछ imaginary part है, purely real नहीं है ना, यही मतलब समझोगे. Then set of all values of Z satisfying this equation for some real values of k, और ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, इस फॉर्मेट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है. ठीक है, Z है ना, दीज आर द सम ऑप्शंस देयर. सबसे पहली बात, क्वेश्चन लगेगा आपको अच्छा लग रहा है मामला, लेकिन ऐसा नहीं है. W be a कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है. व्हेन आई से इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट है, और दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. वो a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा वैसा कुछ. सो के सम रियल वैल्यूज ऑफ k कुछ रियल वैल्यू है. देखो फिर से बोल रहा हूं, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली बात नहीं है. इक्वल्स टू k, दैट इज व्हाट रियल. एक बात तो क्लियर हो गई कि 1 माइनस जेड, जेड कैन नॉट बी इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर विल बिकम 0, तो जेड कैन नॉट बी इक्वल टू 1. कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 1 नहीं हो सकता, दैट इज ओके. अच्छा, दूसरी बात, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, उस केस में जेड जो होता है वो होता है जेड कंजुगेट के बराबर. कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है, उस केस में क्या होता है, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z कंजुगेट. ओके, z इक्वल्स टू z कंजुगेट. कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, यस वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है. रियल है मतलब ये इसको फॉलो करेगा तो हम बिल्कुल करवा देते हैं. इक्वल्स टू पूरे का कंजुगेट, राइट. पूरे का कंजुगेट तो ऐसा, राइट. आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, याद जानना चाहिए कि Z1 बाय Z2 कंजुगेट ऑफ दैट इज इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट. दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग हियर. वन माइनस जेड का कंजुगेट, वन इज अ रियल पार्ट, तो वन तो रियल है तो रियल ही रहेगा, माइनस जेड कंजुगेट. दिस इज W कंजुगेट माइनस कंजुगेट का कंजुगेट W. जानते हो ना आप, सारी प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन लग रहा है आपको यहाँ पे. कंजुगेट का कंजुगेट ऑल्सो Z1 माइनस Z2 पूरे का कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 बार माइनस Z2 बार. ये क्या, दीज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द, या एल्जेब्रा रिलेटेड विद व्हाट, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, परफेक्ट. बोले अब क्या करें सर, अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेट्स सी. बोले तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, हो जाने दीजिए. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, नथिंग वेरी मच स्पेशल अबाउट इट. कहीं कुछ कैंसिल होता है तो उसको बेहिचक कैंसिल कर दीजिए. दिख रहा है क्या कुछ कैंसिलेशन टाइप का मामला दिख रहा है? गुड, बढ़िया. सो इट इज कमिंग एज, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया मैंने. दिस इज ZZ बार, दिस इज ऑल्सो ZZ बार. लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ZZ बार कॉमन लिया, तो आई एम गेटिंग W बार माइनस W इक्वल्स टू 0.
और एल्स आई कैन राइट, अच्छा सवाल है, काफी ठीक ठाक सवाल, माइनस साइन फिर से कॉमन लिया सो दैट सेम फैक्टर बन जाए, राइट। अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया, आई एम राइटिंग हियर प्लीज, वन ऑफ द फैक्टर w माइनस w बार इनटू 1 माइनस z बार इक्वल्स टू 0। बोले सर अब क्या करें, ये स्टेप्स क्लियर है। अब उसने साफ साफ लिखा है ये, और इसका लिखने का रीजन था ना ऐसे ही, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 नहीं है, तो इफ w बार के बराबर हो जाता देन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले क्यों, ये लिखा है साफ साफ, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, इसका मतलब प्योरली रियल हो जाता, नॉट पॉसिबल। क्यों, एज पर प्रॉब्लम। सारी स्टेप्स को सीखना समझना जरूरी, और इसीलिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमने क्या क्या अप्लाई किया क्वेश्चन सॉल्विंग में, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। So this factor is cannot be equals to 0. अगर ये फैक्टर 0 नहीं होगा इसका मतलब this factor must be equals to 0. This factor must be equals to 0, which means 1 minus zz bar equals to 0, or else you can say zz bar is mod z square equals to 1, or you can say mod z equals to 1. Don't say plus minus 1. Mod z equals to 1. तो mod z equals to 1 एक बात, और z cannot be equals to 1 क्योंकि denominator cannot be equals to 0. So this is clearly mod z equals to 1 and z cannot be equals to 1 is the correct answer, correct result for that. Clear? So yes, a simple question based on mains 2014 online mode exam. Find all complex number z of the form 1 plus iota alpha, alpha belongs to real value if z square equals to x plus iota y. 4 options are given. ये क्या है? These are the 4 options given to you. It seems to be a simple question, and if it's a simple question आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑफ द फॉर्म, z भी दिया उसने कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा, ओके, अल्फा इज एनी रियल वैल्यू, z स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y, परफेक्ट। सो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा, 1 प्लस आयोटा अल्फा का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y, so 1 plus iota square alpha square plus 2 iota alpha equals to x plus iota y. So 1 minus alpha square iota square minus 1 plus 2 alpha iota equals to x plus iota y. Equating real part, equating imaginary part, x equals to 1 minus alpha square and y is equals to 2 alpha. दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे, कोई स्पेशल सी बात नहीं। बोले सर अब क्या करें, एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। देखो 4 ऑप्शंस आर क्लियरली इंडिकेटिंग क्या करना है आपको, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू वाई बाय 2 और ये वैल्यू को रख दीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और एल्स यू कैन से 4x इज इक्वल्स टू 4 माइनस y square. So y square plus 4x minus 4 equals to 0. That's the result there. Nothing else. The pretty easy question. इसमें गलती बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। So मेंस 2013 से एक important question और as well as common question, क्योंकि ये सवाल आपको कई बार मिलेगा। Z1 not equals to 0 and Z2 be two complex number. Z1 Z2 दो complex number है, Z1 not equals to 0 बोलता है, ठीक है, such that Z1 by Z2 is purely imaginary number. Z1 by Z2 is purely imaginary number. Then magnitude of that complex number. भाई ये भी एक complex number हो, दो complex number को add करो, subtract करो, multiply करो, divide करो, remains a complex number. तो given है आपको Z1 by Z2 purely imaginary complex number. Real part is 0, iota times k. K belongs to some real value, let's say. तो Z1 by Z2 प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, परफेक्ट, ठीक है। आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी से, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, यू कैन राइट लाइक दिस। सबसे पहला टास्क तो अपन ये कर लें, ठीक है। देखो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कई बार बच्चे इसमें x1 प्लस आयोटा y1 लेके चालू करते तो उलझ जाएंगे।
सिंपल सी अप्रोच है, उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, यू कैन से ध्यान रख सकते हैं आप, कई बार काम में आएगा, क्योंकि मैंने बताया कॉमन सवाल भी है ये। Z1 बाय Z2 ये आपको गिवन है, तो Z1 बाय Z2 गिवन है, तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन न्यूमरेटर से Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमन लिया लेट से, तो मैग्नीट्यूड बाहर आएगा ट्वाइस ऑफ, बोले सर क्यों, देख लो आप क्यों, 3 अपॉन सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 कॉमन लिया, so that would be equals to 2 times Z1 by Z2 minus 3. ये तो आपने कैंसिल किया, दैट इज ओके। अब देखो ट्वाइस ऑफ Z1 by Z2 हमने इसी फॉर्मेट में, बोले सर क्यों किया था, क्यों किया था, इंफॉर्मेशन ही यही गिवन है, दैट्स द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। सो Z1 by Z2 I kept the value twice of iota k plus 3 ट्वाइस ऑफ आयोटा के माइनस 3। थोड़ा ही ध्यान से देखेंगे आप, x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, राइट, मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही होने वाले। इफ यू जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, चलिए लिख देते हैं, बट दिख रहा है हमें साफ साफ कि बोथ आर सेम, इनफैक्ट रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर डिवीजन में रूट ओवर दिस इज माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, बोथ आर सेम, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। बट यस, अगेन आई एम टेलिंग यू, it's a common question, it's a simple question, but an important one. So the question is, if a complex number z satisfies the equation z plus root 2 modulus of z plus 1 plus iota equals to 0, then modulus of z. Such type of questions, approach बहुत clear होती है कि इस type के questions में हमारे पास बहुत option नहीं है, z equals to x plus iota y. Go ahead with this. So z equals to x plus iota y plus root 2 times this is x plus iota y plus 1 plus iota equals to 0. This x plus 1 is the real part, y is the imaginary part. You are going to take the magnitude, okay, x plus iota y plus root 2 times x plus 1 real part का square plus imaginary part का square and square root of that plus iota equals to 0, right? भाई दिस इज x प्लस 1 प्लस आयोटा y मैग्नीट्यूड, परफेक्ट। बोले सर अब क्या करेंगे, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? यू विल गो अहेड विद रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेशन की बात आएगी, तो इट इज x प्लस रूट 2 रूट ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। So this is the real part ना, एक ये रियल टर्म है और एक ये वाली रियल टर्म है, sum is equals to 0. I should say equating the real part, equating the imaginary part, so it is real part, here real part is 0. Similarly this is iota के साथ में जो आ रही टर्म, one term is iota y plus iota, if I take iota common so it is y plus 1, that y plus 1 is also equals to 0. This is a real part and this is the imaginary part. तो रियल पार्ट को इक्वेट किया 0 से, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया 0 से, बिकॉज राइट हैंड साइड में तो सॉरी दिस इज रियल पार्ट को 0 रखा, इमेजिनरी पार्ट को 0 रखा। सिंपल, y की वैल्यू तो हमें बहुत ही आसानी से मिल गई, ठीक है, अगर y की वैल्यू मिल गई तो x भी मिलेगा, एक y इक्वल्स टू -1, वी वांट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ z विच इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब हमें क्या रिक्वायर्ड है, x और y, ठीक है, देखते हैं, y मिल गया हमें -1, पुट दैट वैल्यू ऑफ y हियर, so it is x plus root 2 times root over x plus 1 whole square plus -1 का square, that is plus 1 equals to 0. ठीक है, equals to -x, squaring both sides, twice of x plus 1 whole square plus 1 equals to x square, correct?
सॉल्व करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 4. दिस इज प्लस 2x, तो प्लस 4x. So it is x square plus 4x. 2x square minus x square plus 4x plus 4 equal to 0. चेक करिए तो सीधे सीधे x plus 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है. a square plus b square plus 2ab. ओके, so value of x minus 2. राइट. देखो वैसे अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए कभी पॉजिटिव आती तो आपको रिजेक्ट करना पड़ता. क्यों? क्योंकि इधर देखो आप, √2 पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, ओवरऑल दिस इज पॉजिटिव. तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 भी आ रही होती कहीं पे, मान लीजिए दो रियल वैल्यू, एक वैल्यू आती है 1 एक -2, तो 1 को रिजेक्ट करते आप. क्यों? क्योंकि दिस पॉजिटिव कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव. सिंस इट इज -2, तो माइनस ऑफ -2 + 2, तो देन इट इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. तो ठीक है, बहुत बढ़िया. x की वैल्यू मिल गई आपको -2. -1 का स्क्वायर, 4 + 1 5 एंड √5 इज द रिजल्ट. बहुत बढ़िया. So we started with x plus iota y. As per the problem हमने प्रोसीड किया. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया. इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट 0 से करने पर y की वैल्यू -1, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया. एंड ऑल द स्टेप्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. एक और मजेदार सवाल. द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 + iota √3 upon 1 - iota √3 raised to power n equals to 1 is 2, 3, 5, 6. Least positive integer. When I say least positive integer, so 2, 3, 5, 6. So you are going to start with the least one ना. 2 से start करोगे, satisfy करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 3, नहीं तो 5 और नहीं तो 6, वैसा होता है. So एक बात तो कंफर्म है यार, 5, 6 तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उतना कैलकुलेशन तो बस का नहीं. 2, 3 में कुछ होना चाहिए. लेट्स डू इट. So 1 + iota √3 upon 1 - iota √3. First of all, what actually is 1 + iota √3 upon 1 - iota √3? इसी को देखा जाए, raised to power 1 अगर मतलब इतनी बात करता हूं मैं. So if I just solve it, इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 + iota √3 से करूंगा मैं मल्टीप्लाई, और 1 + iota √3 से करूंगा डिवाइड. सो दैट कंजुगेट, इसी को सॉल्व कर रहा हूं. आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो a + iota b, a - iota b, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 1 + 3 4. न्यूमरेटर की बात कर लें, 1 + iota √3 का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 iota √3 ना. ठीक है. iota स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3, तो -3, 1 - 3 -2 + 2 iota √3 upon 4 -1 + iota √3 upon 2. ठीक. तो 1 + iota √3 upon 1 - iota √3. अब इसका स्क्वायर की बात करें, ये तो सिंपल 1 है ना. स्क्वायर को अगर मैं देखता हूं फॉर n 2, डायरेक्ट लिखता हूं यार, ठीक है ना. फॉर n = 2, राइट. दिस इज स्क्वायर. बताना ये 1 कब बन रहा है. ओके, लेट्स सी. तो 1 + iota √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - iota √3 का होल स्क्वायर. ओके, देखो 1 + iota √3 अपॉन 1 - iota √3, 1 + iota √3 अपॉन 1 - iota √3 को मैंने अभी सॉल्व किया था. या तो ये होगा कि आप न्यूमरेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को करोगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन एक कलाकारी करते हैं, इसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है. ओके, लेट्स सी. तो 1 + iota √3 अपॉन 1 - iota √3. यार ये टर्म तो एज इट इज इनटू, इसकी जगह वैल्यू प्लेस करी हमने. 1 + iota √3 अपॉन 1 - iota √3 इज कमिंग एज -1 + iota √3 upon 2, राइट.
दैट वैल्यू, इस वैल्यू को प्लेस किया इस जगह, कुछ हेल्प मिलेगी। इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन, देखो माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 माइनस आयोटा रूट 3 हो जाएगा कॉमन, तो यू विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक, अरे भाई माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज नॉट कमिंग 1 2 पे तो नहीं बन रही बात। लेट्स गो एड विथ 3 फॉर n इक्वल्स टू 3। 3 की बात करें, 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये तो था ही सही आपका। और एक और अच्छी बात है, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप उतना मत लिखना, पता है, क्योंकि आप सॉल्व कर चुके हो। कितना कर चुके हो? ये पार्ट आप सॉल्व कर चुके हो। कहां कर चुके हो? ये रहा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 इनटू, इसको देखो जरा, राइट, इसको अगर आप देखोगे तो इट शुड बी 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, जरा चेक करिए, माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3, आई कैन से a प्लस आयोटा बी इंटू माइनस ए प्लस। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें, या एक काम करते हैं, इफ यू जस्ट चेक इट, एक बार जस्ट चेक कर लीजिए इसको, देखते हैं। बिल्कुल बात बन रही है, सब कुछ परफेक्ट, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, एंड इनफैक्ट आई कैन से यू आर गोइंग टू गेट 1 हियर। लेट्स डू इट, कर लें जरा। सारी अप्रोच आपके सामने है। पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, इसी को सॉल्व किया, कमिंग लाइक दिस। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। फिर स्क्वायर को सॉल्व किया, और स्क्वायर को सॉल्व करने पर 1 प्लस आयोटा रूट 3, दिस वैल्यू 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3, इसको रिप्लेस किया इस वैल्यू से, राइट, उसको चेक करिए। और फिर क्यूब में अगेन आए, इसको फिर वापस से पूरा पूरा एज इट इज रिप्लेस किया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है, सीखिएगा इसको, मजा आएगा। चेक किया आपने, सारी स्टेप्स चेक करी, कुछ एरर मिली क्या आपको? एबल टू फाइंड आउट सम एरर? कुछ भी एरर नहीं है, परफेक्ट है। सो माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, if you take minus sign common out of this, 1 minus iota root 3 upon 4, minus minus हुआ plus 1 plus iota root 3 into 1 minus iota root 3, a square plus b square upon 4, and what you are getting is simply 1, और यही पूछा था 1, correct option is 3 and your job is done। एक बार सवाल देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, देखो, for what least positive integer n for which this becomes 1। तो जो गिवन एक्सप्रेशन था पहले तो उसी को सॉल्व कर लिया है। यूजुअली कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वैसे ही किया डिनोमिनेटर के, एंड वी गॉट माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, अब जब स्क्वायर करने की बात आई तो स्क्वायर किया हमने, और 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 को हमने रिप्लेस किया माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 से, ही आपके सामने, राइट। माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 माइनस आयोटा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग माइनस, जो कॉमन लिया था 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, करेक्ट। अब क्यूब की बात कर लेते हैं। ये क्यूब में, ये तो ऑलरेडी अभी भी स्क्वायर के समय निकाली वैल्यू, दैट इज दिस वैल्यू, और 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3 इनिशियली था हमारे पास माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। परफेक्ट अप्रोच, आवर जॉब इज डन, यस वी आर गेटिंग 1। एक बहुत ही शानदार सवाल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पे स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यस, जेई मेंस का ही सवाल है, 2015 में ऑनलाइन मोड में पूछा गया। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट, W is a complex number, W is not cube root of unity, please do take care. So that's the reason, is contained in the region given by this। ये क्या बोलता है, फिर से देखना होगा। The largest value of R for which the region represented by the set, this is the set, W is a complex number, any complex number,
कंटेन्ड इन द सेट गिवन बाय दिस। पहले तो दोनों को समझें कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखें जरा, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि इफ आई से मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू r, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? और ये रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द सर्कल, विथ सर्कल, विथ रेडियस r एंड सेंटर एट z1। ये आपको प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लास जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सर्कल्स को समझाया हुआ है, उसी के ऊपर बेस्ड है। यस, सो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, its complex number is on the circle with radius r and center at z1. But if I say like this, अब क्या डिफरेंस है? complex number is inside and on the circle with radius r and सेंटर इक्वल्स टू z1। मान लीजिए 2 + 3 आयोटा है तो 2,3 इज द सेंटर, रेडियस 5 है तो 5, वैसा कुछ सेम इज हैपनिंग हियर। यस, ये आपको समझ में आता है, ये अगर आपको पता है तभी आप इसको समझ पाओगे। दिस इज नॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज सम w माइनस ऑफ 4 + आयोटा लेस देन इक्वल्स टू r। r हमें पता लगाना है, जस्ट कंटेन इन द रीजन। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इट्स अ सर्कल। कैसा सर्कल? सेंटर 4,1, रियल पार्ट इज 4, इमेजिनरी पार्ट इज 1। सेंटर 4,1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड रेडियस r, इनसाइड एंड ऑन। पहली बात तो इसको समझें आप, राइट। अब आता है गिवन बाय दिस सेकंड सेट। सेकंड सेट को भी सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा। क्या करना होगा? बोले सर करते हैं सर, सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। z को y माइनस 1, राइट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्क्वायरिंग किया और डायरेक्ट स्क्वायरिंग करने के बाद मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z कंजुगेट, बट अच्छे लेवल का सवाल है। That is x minus 1 plus iota y less than equals to x plus iota times y plus 1 modulus x minus 1 whole square plus y square less than equals to, right? पॉजिटिव वैल्यूज हैं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग किया आपने, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हुआ कैंसिलेशन, मतलब ये क्या बनने वाला है हम देख लेते हैं क्या बनने वाला है। दिस इज बिकमिंग दोस्तों 2x प्लस 2y, दिस वन इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड, तो 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एल्स यू कैन से x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये सॉल्विंग पे आया। एनीबडी कैन प्लीज टेल मी व्हाट एक्चुअली इज x प्लस y इक्वल्स टू 0? अगर मैं आपसे सिंपली पूछता हूं x प्लस y इक्वल्स टू 0, क्या आप कहोगे? स्ट्रेट लाइन है, राइट। x प्लस y इक्वल्स टू 0 इज व्हाट? तो x प्लस y इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू माइनस x, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन देयर, राइट। ओरिजिन से पास करती है जिसकी स्लोप -1 है, tan 135 डिग्री का एंगल, क्लियर। तो ये लाइन है। बोले सर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या मतलब? बताओ जरा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या मतलब? कौन सा रीजन? दैट स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स एक्स वाई प्लेन इन टू पार्ट, ऊपर वाला या नीचे वाला? बोले सर कैसे करते हैं? टेक एनी पॉइंट, 1,0 सेटिस्फाई करता है क्या इसको? तो यस 1,0 सेटिस्फाई करता है। 1 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, 1 1 रखोगे सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स विच रीजन? ये तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। इफ आई से x प्लस वाई, बहुत शानदार सवाल, दैट रिप्रेजेंट्स दिस रीजन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्कल है जिसका सेंटर 4,1 है और रेडियस r है। लेकिन अब क्वेश्चन फिर से पढ़ा जाए, ये तो दोनों का इंटरप्रिटेशन किया, फॉर विच दिस रीजन
गिवन बाय दिस रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट इज कंटेन्ड इन दैट रीजन, मतलब इस रीजन से बाहर ना जाए, कंटेन्ड इन दैट रीजन, उस रीजन में ही रहे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बेहद अच्छा सवाल है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल है। ये तो आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 0 की लाइन, इस लाइन के ऊपर है 4,1, 1 2 3 4, 4,1, तो 4,1 इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। रेडियस कितनी हो सकती है, जस्ट थिंक रेडियस कितनी हो सकती है, जस्ट कंटेन इन दैट रीजन। इसका मतलब है कि 4,1 सेंटर के साथ में जो सर्कल ड्रॉ करोगे आप, जस्ट कंटेन, बहुत आसान सवाल नहीं कहूंगा, बढ़िया सवाल है। इस 4,1 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, 4,1 से लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इतना ही रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ करोगे, वो सर्कल होगा जो जस्ट कंटेन्ड है इस रीजन में। क्योंकि इस रीजन की नहीं बोले सर, अगर ज्यादा रेडियस बड़ी हो गई तो, ज्यादा रेडियस अगर बड़ी हो गई तो वो लाइन से नीचे हो जाएगा और वैसा नहीं हो पाएगा। जस्ट कंटेन्ड इन दैट रीजन, टच कर सकती लाइन। पर सर फिर रेडियस कैसे निकालें, आर ही पूछा उसने, हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, रेडियस एनीबडी, 4,1 से दैट्स द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये एरो डिनोट करता है कि उससे अपर हाफ में है। 4,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के ऊपर डाल दीजिए। सो आई जस्ट राइट हियर प्लीज, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है क्या, फ्रॉम 4,1 टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू radius would be equals to 4 plus 1 minus 0 upon root 2, right? ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square। 4,1 से दूरी निकालना पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते। रेडियस इज इक्वल्स टू 5 upon root 2। So that is going to be so it's a शानदार सवाल है, मेंस नहीं बल्कि एडवांस के लिए भी डेफिनेटली इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए। आपने दोनों रीजन को समझा, सॉल्व किया और फील्ड लैंग्वेज को पढ़ा कि कंटेन्ड इन दैट रीजन। व्हाट इज दैट मीनिंग, कंटेन्ड इन दैट रीजन, इस स्ट्रेट लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लियर? सो मेंस 2016 ऑनलाइन मोड, द क्वेश्चन इज, अच्छा सवाल है, z इक्वल्स टू 1 प्लस ए आयोटा be a complex number, yes it is a complex number with a being positive such that z cube is a real number, then 1 plus z square up to z raised to power 11 equals to what? ध्यान से अगर देखें तो जो फाइंड आउट करना है पहले उस पर फोकस कर लें। तो 1 plus z square up to z raised to power 11 is nothing but it's a GP जिसका फर्स्ट टर्म 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, z रेस्ट टू पावर 0 से z रेस्ट टू पावर 11, 12 टर्म्स आर देयर और जो कॉमन रेशियो है दैट इज z। जीपी है, जीपी समझ में आती है आपको, तो सम ऑफ जीपी आपने अप्लाई किया तो दैट जो आपको फाइंड आउट करना है तो दैट इज a इंटू आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट? So that's what actually is required ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। z इक्वल्स टू 1 प्लस ए आयोटा और z क्यूब की बात कर रहा है, तो यस यू नीड टू गो अहेड विद z से z स्क्वायर और z स्क्वायर से z क्यूब करना ही होगा आपको। सो z स्क्वायर 1 प्लस ए आयोटा, भाई आपसे z क्यूब के बारे में कहा गया है तो पहले z स्क्वायर या डायरेक्टली z क्यूब ही करते हैं ना हम, क्या दिक्कत है? Why should we go for z स्क्वायर ना, क्यूब करते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस बी का क्यूब, क्या परेशानी है? तो इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस साइन इज देयर, ठीक है ना? तो z क्यूब इज अ रियल नंबर, तो z क्यूब पे फोकस किया, क्यूब कर दिया हमने बोथ साइड्स, z
जो गिवन था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, आयोटा क्यूब माइनस ऑफ आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1. दिस इज योर z क्यूब. इट्स अ रियल वैल्यू, it's a real number. Okay, it's a real number. What does it mean? 1 minus 3a square. If I take iota common, it is 3a minus a cube. Since real number, z cube is real number, so imaginary part क्या होगा? 0. a कॉमन लेने पर 3 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. a पॉजिटिव है तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. जैसा दिया वैसा काम कर रहे हैं यार हम लोग. a स्क्वायर दैट a स्क्वायर इक्वल टू 3, a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 एंड सिंस पॉजिटिव a की वैल्यू हो गई आपकी रूट 3. वैल्यू ऑफ ए इतना आपने कैलकुलेट कर लिया और ऑल द स्टेप्स आर देयर, आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, ए की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी ए इक्वल्स टू रूट 3. सारी स्टेप्स क्लियर. अब z पे आते हैं. z क्या है? तो z जो है वो है 1 प्लस ए आयोटा. ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट, इसकी जरूरत लगेगी ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. 1 प्लस रूट 3 आयोटा. Perfect. Z raised to power 12 is there. Okay, we'll focus on Z raised to power 12. जब Z raised to power 12 की बात की जाएगी तो हम पहले एक काम करते हैं. बोले सर क्या? इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें. We need to express it in the polar form. Mod Z cos theta plus iota sin theta के फॉर्मेट में. तो इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. बहुत ही अच्छा सवाल. So let's say this is some z1 which is equals to 1 plus z ही है तो z ही लिखते हैं ना हम, क्यों z1 1 plus रूट 3 आयोटा. मॉड z कितना होगा? मॉड z होगा रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2. मॉड z इज 2. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा क्या सजेस्ट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, एंगल कैलकुलेट करोगे आप. tan थीटा आर्ग्यूमेंट, दैट मींस यू नीड टू कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट. tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x. थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3. और अब आप इसे बिल्कुल एक्सप्रेस करें. z इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3. बोले सर क्यों जरूरत लग रही, पोलर फॉर्म में क्यों लिख रहे हो भैया? रेस्ट टू पावर 12 है, कौन सॉल्व करेगा इसको? यहां पर आपको एक रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी दैट. 2 टाइम्स cos pi by 3 is the angle there plus iota sin pi by 3 whole raised to power 12. So it is 2 raised to power 12. दोस्तों यहां पर अगेन वन मोर रूल इज देयर. बेसिकली तो एडवांस का सवाल लगता है. कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मल्टीपल कंसेप्ट्स को इंक्लूड किए हुए शानदार सवाल. कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा. बोले सर क्या है, भूल गए क्या? डी मोइवर्स थ्योरम. डी मोइवर्स थ्योरम. 2 raised to power 12 cos 12 से मल्टीप्लाई 12 आ गया तो ना, यूजिंग दैट 12 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाय 3. दोस्तों साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा इक्वल्स टू 0 फॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई. दिस टर्म इज क्लियरली 0, राइट? cos 4 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 4 पाई भी 1 ही होने वाला है, राइट? So it is going to be 2 raised to power 12. हो गया. अभी बस अब यहां पर हम फोकस करेंगे what we want. So z raised to power 12 is coming 2 raised to power 12 minus 1 upon z minus 1
z, z हमारा था 1 प्लस रूट थ्री, परफेक्ट, 1 प्लस रूट थ्री आयोटा, माइनस 1, 1 इज गेटिंग कैंसल्ड। दोस्तों जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ रही है, 2 रेज़ टू पावर 12 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री आयोटा। फर्दर सॉल्व करना है, आप जरूर कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में पूछा है। यूजुअली आयोटा की जो टर्म होगी वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो हम आयोटा नहीं रहने देंगे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, सो दैट आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1. So I am writing here please. So iota square -1, so it is minus of 2 raised to power 12 minus 1 iota. डिनोमिनेटर में ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया है, माइनस रहा रूट थ्री. दैट इज द रिजल्ट. 2 रेज़ टू पावर 12, यस यू कैन कैलकुलेट. कोई बहुत बड़ी बात होगी क्या? नहीं होना चाहिए. 2 रेज़ टू पावर 5 32, 2 रेज़ टू पावर 6 64, 2 रेज़ टू पावर 7 128, 2 रेज़ टू पावर 8 256 एंड सो ऑन. यस यू नीड टू कैलकुलेट. जो सवाल में दिया उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. यूजुअली एक बड़ा सवाल है मेंस के हिसाब से, लेकिन एक बेहतरीन सवाल है जो कि मल्टीपल कंसेप्ट्स को लिए हुए है. और डेफिनेटली एक सवाल, लेकिन आपको 3-4 कंसेप्ट्स को आपको बता दिया उसने. सो इस सवाल को दोबारा जरूर बनाइए, फिर समझते हैं. देखो सबसे पहले तो ये जो था 1 प्लस जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू पूछी थी, ये तो आपको समझ में आया कि अरे ये जीपी है, तो जीपी का सम लग गया. वन कंसेप्ट. z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्यूब इज ए रियल नंबर, तो z क्यूब कैलकुलेट किया हमने और z क्यूब इज ए रियल वैल्यू, तो उसका इमेजिनरी पार्ट को 0 रख के, a पॉजिटिव है तो 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करी और यहां से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया. राइट. लेकिन हमने देखा कि यार हमें रिक्वायर्ड है z रेज़ टू पावर 12. अब z रेज़ टू पावर 12 के लिए हमें उसे पोलर फॉर्म में लाना पड़ा. क्यों का जवाब भी आपको मिल गया, क्योंकि आपको यहां पर डी मोइवर्स थ्योरम का उपयोग करना पड़ा. तो आप पहले पोलर फॉर्म में लेके आए. परफेक्ट. पोलर फॉर्म में लाने के बाद में यू अप्लाइड द डी मोइवर्स थ्योरम. आप देख रहे हैं मल्टीपल कंसेप्ट्स. तो z रेज़ टू पावर 12, 2 रेज़ टू पावर 12, फाइनली cos 4 पाई की वैल्यू 1, sin 4 पाई की वैल्यू 0, वैल्यू को प्लेस किया इधर, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट. परफेक्ट. So question from MENS 2019, alpha and beta be the roots of the equation x square plus 2x plus 2 equals to 0, और आपसे पूछा गया value of alpha raised to power 15 plus beta raised to power 15 and 4 options are also been given. So alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2x plus 2. ठीक है, सॉल्व करें इसे. x is equals to minus b plus minus root over b square -4a. भाई यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं और रूट्स अल्फा और बीटा हैं, सो दैट वी कैन इवेलुएट अल्फा रेज़ टू पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 15. कोई बहुत स्पेशल बात नहीं लगती. अपॉन 2a, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, दिस इज 4 माइनस ac, सॉरी, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, रूट ओवर -1 इज आयोटा, रूट 4 का is 2. ठीक है. So it is -1 plus minus iota. So x is coming as -1 plus minus iota. Alpha I can say एक रूट अल्फा एक बीटा -1 plus iota, और बीटा लेट से I say -1 माइनस आयोटा. अब चूंकि यहां पे बात की गई है अल्फा रेज़ टू पावर 5 एंड बीटा रेज़ टू पावर 5, करना क्या होगा? कैन यू प्लीज टेल मी क्या करना होगा? समझना चाहिए आपको कन्वर्ट करना होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स? अल्फा एंड बीटा, जो दोनों रूट्स हैं, इन्हें कन्वर्ट करोगे आप पोलर फॉर्म में. क्यों भी देखते हैं. सो -1 प्लस आयोटा, पोलर फॉर्म का मतलब आप बेहतर ढंग से जानते हैं. सो अल्फा -1 प्लस आयोटा, पोलर फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज √2. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x. पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, बट आर्ग्यूमेंट देखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव. कॉम्प्लेक्स नंबर
क्वाड्रेंट नंबर 2, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4. सो अल्फा हो गया आपका √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4. राइट. सिमिलरली बिल्कुल उसी लाइंस के ऊपर इफ आई से बीटा -1 माइनस आयोटा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा, पोलर फॉर्म में लिखना है मुझे. व्हाट आई एम डूइंग, पोलर फॉर्म, √1 + 1 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज √2. मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा आर्ग्यूमेंट. -1 माइनस आयोटा, आर्ग्यूमेंट कौन से क्वाड्रेंट में है ये, दिस इज देयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करिएगा. तो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करना होता है. अगेन समझाने के लिए मैं लिखता हूं आपको, -y/x मॉड लिया आपने थीटा पाई बाय 4, बट आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा जब आप लिखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग थीटा माइनस पाई विच इज पाई बाय 4 माइनस पाई विच इज -3 पाई बाय 4. देखो ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, आप सुन लो, आप डायरेक्ट लिखोगे. बोले सर क्यों, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं. देखो डायरेक्ट की बात बता रहा हूं, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको. -1 प्लस आयोटा, आप ये समझ रहे हो कि अल्फा -1 प्लस आयोटा, बीटा -1 माइनस आयोटा, अल्फा का जो कंजुगेट है वो है बीटा, है ना. रूट्स जो आएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो पेयर्स में आते हैं, राइट. रूट्स पेयर्स में आएंगे. एक -1 प्लस आयोटा तो दूसरा -1 माइनस आयोटा, परफेक्ट है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में लिख दिया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको इतना एवेलुएट करने की जरूरत नहीं है. बोले सर क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ये 3 पाई बाय 4, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट. √2 उसका मैग्नीट्यूड है, आर्ग्यूमेंट 3 पाई बाय 4 है. आप क्यों लिखोगे, बिल्कुल नहीं. आपको पता है इफ इट इज अल्फा, इसका जो इमेज होगी किसमें, रियल एक्सिस में, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बीटा, और ये उसका होगा आर्ग्यूमेंट -3 पाई बाय 4. दिस इज वेयर बीटा. मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट समझाने के लिए मैंने किया है बीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स कॉस -3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाय 4. कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. लेकिन अभी बात हो गई क्या, पूरी नहीं, अभी बात नहीं हुई. अभी तो अल्फा रेस्ट टू पावर 15 और बीटा रेस्ट टू पावर 15 की बात करना है. पावर 15 है उसमें, और यहां पर हमें जरूरत लगेगी किसकी, डी मॉइवर्स थ्योरम. इफ आई राइट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, इट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. सो अल्फा रेस्ट टू पावर 15 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 15, पावर 15 है भाई, √2 की पावर 15, ये पूरा अल्फा रेस्ट टू पावर 15 हो गया, √2 की पावर 15 cos 3. चलिए मैं समझाने के लिए पूरा लिखना चाहूंगा, सवाल काफी अच्छे सवाल की कैटेगरी में है. डेफिनेटली मेंस में पूछा गया था, एडवांस में भी पूछा सकता है, बिल्कुल. प्लस √2 की पावर 15 cos, ये रहा आपका बीटा 3 पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई. क्लियर. और यहां पे आप अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, थ्योरम, डी मॉइवर्स थ्योरम. डी मॉइवर्स थ्योरम की हम यहां पर बात करेंगे. क्या अंतर आने वाला है, देखो, इट इज गोइंग टू बी √2 की पावर 15 तो आपने ले लिया कॉमन, cos n थीटा, तो 15 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, थीटा के साथ में 15 यहां पर भी आ जाएगा,
कॉस 15 पाई बाय 4, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिए, प्लस आयोटा साइन 15 पाई बाय 4। ओके, यहां से भी रूट 2 की पावर 15 आपने कॉमन लिया है, तो प्लस कॉस 15 पाई बाय 4, ये सवालों को रिवीजन बहुत जरूरी है, माइनस आयोटा साइन 15 पाई बाय 4। कैसे? थ्योरम आपके सामने लिखा है, डी मोइवर्स थ्योरम। आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? आयोटा साइन 15 पाई बाय 4 कैंसिल होगा, राइट? आयोटा साइन 15 पाई बाय 4 कैंसिल होगा, और जो बचेगा वो क्या बचने वाला है, आप देख पा रहे हो क्या? और वो हो रहा है √2। आई एम राइटिंग हियर प्लीज, √2 रेज़ टू पावर 15, √2 की पावर 15 मल्टीप्लाइड 2 cos 15 पाई बाय 4। तो √2 की पावर 15 को मैं लिख सकता हूं भाई, √2 की पावर 15 कितना होगा? तो √2 की पावर 14 कितना होगा? तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इंटू 2, ये वाला 2 इंटू √2, और cos 15 पाई बाय 4 कैलकुलेट कर पाओगे? बताइए जरा, cos 15 पाई बाय 4 कितना होने वाला है? 15 पाई बाय 4, फास्ट कैलकुलेट करो। सॉरी, नॉट 15 पाई बाय 4, ओके, इट इज 15 इंटू 3। यस, यू विल हैव टू मेक अ करेक्शन हियर प्लीज। जब आपने 15 मल्टीप्लाई किया है तो 15 इंटू 3, प्लीज मेक ए करेक्शन। 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 3 45, डी मोइवर्स थ्योरम, दिस इज 45 एंड दिस इज 45। साइन आयोटा साइन 45 पाई बाय 4 का हो रहा है कैंसिलेशन, बिल्कुल। cos 45 पाई बाय 4, cos 45 पाई बाय 4 ऐड होगा ट्वाइस ऑफ cos 45 पाई बाय 4, राइट? 45 पाई बाय 4, आपको पता है 2 पाई पे जाके सेम पोजीशन बन जाती है, तो 2 पाई का कितना मल्टीपल हो रहा है? यहां पर हो रहा है ये 40 पाई पे जब हम बात करेंगे, सुनिएगा, या 44 पाई। हो गया काम हमारा। बोले सर कैसे? अरे भाई 2 पाई इनिशियल लाइन पे आ जाओगे आप, ये 45 पाई बाय 4, तो 44 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 नहीं लिख सकते हो क्या आप इसको? 45 पाई क्या है? 44 पाई प्लस पाई, और 44 पाई पे ये बन रहा है आपका, हाँ यहां पे हमें थोड़ा सा जरूर और देखना पड़ेगा कि 44 पाई अपॉन 4 दैट इज 11 पाई। 11 पाई पे कहां जा रहा है वो? दिस इज 2 पाई, तो घूम फिर के 10 पाई पे भी इधर ही आने वाला है, राइट? 10 पाई के बाद में 1 पाई और, ये रहा 11 पाई, इधर करना होगा, बिल्कुल करना होगा आपको। ये रहा 11 पाई प्लस पाई बाय 4, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 11 पाई प्लस पाई बाय 4, ये होगा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव, राइट? और नेगेटिव मतलब माइनस 1/√2, ये हो गया 2 की पावर 8 इंटू √2 इंटू माइनस 1/√2, माइनस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 8, माइनस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 8। हो गया काम आपका, कहीं कोई परेशानी नहीं। बट यस, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखिएगा। सबसे पहले तो बड़ा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सॉल्व किया, -1 प्लस माइनस आयोटा, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। हमने क्या किया? पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और मैंने पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत डिटेल में लिख दिया आपके सामने, ऑल द डिटेल्स आर गिवन। बाद में समझाया कि भाई एक अल्फा है और दूसरा उसका कंजुगेट है, तो ये
कंजुगेट में क्या होगा, ये एंगल अगर 3 पाई बाय 4 है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी -3 पाई बाय 4, अल्फा और बीटा। पावर 15 करके जोड़ना है, जोड़ दिया आपके सामने। और यहां पे हमने डी मॉइवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन किया है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। 15 comes in that multiplication, तो 15 into 3 pi by 4, 45 pi by 4, 45 pi by 4 here also। साइन वाली टर्म का होगा कैंसिलेशन, ट्वाइस ऑफ cos 45 by 4 बनेगा, ये बना यहां पे। फर्दर सॉल्व किया आपके सामने, ये क्वाड्रेंट बना के बताया है, बहुत ठीक ढंग से समझ में आएगा। 11 पाई प्लस पाई बाय 4, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, नेगेटिव -1/√2, वैल्यू प्लेस की, रिजल्ट क्या होगा -2 की पावर 8। कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट है। शानदार सवाल।